दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का VVI क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों इससे पहले हम विज्ञान का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो अगर नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर वो सब वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों रिवीजन वीडियो है, इसलिए पहला क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से देना होगा। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप और दिया हुआ रासायनिक दुर्घटनाएं। तो आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों वार एंड पीस एक पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन है, यानी कि इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो भारत का सेंट्रल बैंक है RBI, उसकी स्थापना कब हुई, तो हमारा उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1935 ईस्वी। और कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। दोस्तों बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है पटना, उसके बाद बिहार, उसके बाद राजगीर और बांका। तो दोस्तों जो रज्जू मार्ग है वो बिहार में राजगीर में है। कहाँ है, राजगीर में है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी दिया गया है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों किसने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। दोस्तों उपभोक्ता उद्योग कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है चीनी, सीमेंट, अबरख, लोहा। तो देखिए इसमें से उपभोक्ता उद्योग कौन है, तो इसमें उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है A में अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। दोस्तों गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है भारत, जापान, चीन और अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दोस्तों दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है जिसके रचनाकार कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, बी है लेनिन, सी है बिस्मार्क और डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सोपानी कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो देखिए सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में प्रचलित है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। दोस्तों आपको खरीफ फसल बताना है कि खरीफ फसल
कौन है? देखिए आपको ऑप्शन दिया गया गेहूं, सरसों, चावल और मटर। तो दोस्तों इसमें खरीफ फसल कौन है? इसमें खरीफ फसल है चावल। और रबी फसल कौन है? रबी फसल में हो जाएगा गेहूं, सरसों, मटर। गेहूं, सरसों, मटर कौन सा फसल है? रबी फसल है। लेकिन जो चावल यानी कि धान है वो कैसा फसल है? तो खरीफ फसल है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मृदा यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और काली मिट्टी है वो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होता है कपास के लिए? तो काली मिट्टी होता है, यानी कि रेगुर मिट्टी होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेनाइट, बी दिया गया है बॉक्साइट, सी है चूना पत्थर और डी है लौह अयस्क। दोस्तों जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा राजस्थान। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? दोस्तों पिछड़ा राज्य कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो दोस्तों इसमें पिछड़ा राज्य कौन है? तो इसमें पिछड़ा राज्य बिहार है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? दोस्तों गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये जो सेंटेंस है यह सेंटेंस किसने कहा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अर्थशास्त्र कुजनेट, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? दोस्तों किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? दोस्तों सुनामी कहाँ पर आता है? आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सुनामी है वो समुद्र में आता है। और सुनामी किसके द्वारा मापा जाता है? तो सुनामी सुनामी मीटर के द्वारा मापा जाता है। और भूकंप है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके सभी वीडियो के देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।